गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। सो आज अपन वीडियो आपके तरीके से वापस से आ गया है क्योंकि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कल के वीडियो में कि जैसा पुराना वीडियो था वैसा उसको डालिएगा। ये पिछले 2-3 दिन से अपने कंटिन्यूसली आ रहे हैं। सो वी आर बैक विद दिस वीडियो। तो चलो चालू करते हैं आज का दिन। सो अभी मार्केट ओपन होने का है। इट्स 8:30, आधा घंटा और बाकी है। तो आई एम हैविंग माई हॉट मिल्क, वो भी हल्दी वाला दूध। तो अभी देखते हैं आज की मुझे ओपनिंग थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये कि आज और कल दोपहर तक, कल अराउंड 12:30 तक अगर वो जो सेटअप मैंने आपको निफ्टी में बताया है अगर वो क्रिएट होता है देन इट इज़ गुड। अगर नहीं होता है तो 11,600 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आज के दिन में उसको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। अगर वो कल में कट जाता है इट इज़ गुड, हम ऊपर की तरफ की जर्नी देखेंगे। और अभी देखना है कि आज ओपनिंग कैसी होती है। और स्पेशली मेरे को इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी आपको पता है मेरा थोड़ा फेवरेट है। तो बैंक निफ्टी जिस प्रकार से ओपनिंग करेगा, जैसा भी कुछ काम करेगा, वो अपने लिए आज इम्पोर्टेंट रहेगा। और रही बात बाकी स्टॉक्स की, तो कुछ मेरे नज़र में आज के लिए 2-3 स्टॉक्स निकले हुए हैं। अगर उसमें एक अच्छा ट्रेड बनता है या कोई ट्रेड सेटअप आज क्रिएट होता है, एक में तो आई थिंक ट्रेड सेटअप रेडी भी है मेरा, अगर वो आज एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें तो एक बढ़िया पैसा बनेगा। वरना दो जो है उसका ट्रेड सेटअप बनने में कम से कम 11:30 से 12 बजेंगे। तो अगर वो टाइम तक उनका सेटअप रेडी हो जाता है तो फिर उसके अंदर भी एक अपना ट्रेड बन सकता है। खैर मैं मेरे क्लाइंट्स को तो बैंक निफ्टी के ऊपर ही लेवल्स देता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर ही। तो हम तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए बैठे रहेंगे। बाकी अगर ऐसा मैं इंट्राडे में अगर कोई स्टॉक्स पे काम करता हूँ तो मैं आपको अपडेट जरूर देता हूँ। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट डेस्क पे। सो अभी प्री ओपन मार्केट क्लोज हो गया है और क्लोजिंग अच्छी खासी आई है 11,540 के आसपास। जिस प्रकार से इसने मूवमेंट ऊपर में दिया है बड़ा अच्छा लग रहा है चार्ट देख के। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा ओपन होने के चांसेस में है। और अगर देखा जाए तो जो पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था निफ्टी में होना चाहिए कल के वीडियो में, तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक बार 11,600 के पास में इसको रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि अपनी ट्रेंड लाइन भी है वहाँ पे जो काम कर रही है। और बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर में निकाल सकता है, पर आपको जैसे पता है कि वी नीड अ हैंडफुल क्लोजिंग अबाउट 22,700। फिर आप मॉर्निंग में अभी ओपन होते बराबर आप धीरे धीरे करके वहाँ जाके खड़े हो जाओ, या दिन भर नीचे रहो, सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकल जाओ। दोनों में से जो भी कंडीशन होगी अपन उसको देखेंगे। और बैंक निफ्टी को सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 23,100 के पास में। तो गाइज मार्केट ओपन हो चुका है और मेरे रडार पे आज 3 स्टॉक है वैसे, तो 2 तो मेरे पक्के हैं। एक है इंडिया सीमेंट्स और दूसरा है BEL। तो इंडिया सीमेंट अभी मैं बाय करने वाला हूँ और मेरा ऑर्डर लगा के रख दिया हुआ है। 118.5 पे मेरा ऑर्डर लगेगा, अभी देखते हैं। और BEL में भी मेरा ऑर्डर अभी लगने वाला ही है, एक बार उसका भी ऑर्डर देख लेता हूँ। ऑर्डर्स यस थोड़ा सा ये ज़्यादा गैप अप खुल गया, उतना मुझे उम्मीद नहीं था। मुझे 103-105 के आसपास में उम्मीद था, पर ये ओपनिंग इसने 106, 106.2, 106.3 के आसपास किया है। तो अभी एक बार ही नीचे आएगा तो इसको मैं लेता हूँ वापस से। मैंने वैसे ऑर्डर डाल के रख दिया है 105 पे, देखते हैं क्या होता है। लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा थोड़ा 1 रुपये ऊपर ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जस्ट अ मिनट, मेरा एक ऑर्डर लग चुका है इंडिया सीमेंट का।
सो गाइस मेरे दोनों ऑर्डर लग चुके हैं, BEL का भी लग गया, इंडिया सीमेंट भी लग गया, और इंडिया सीमेंट तो डायरेक्ट प्रॉफिट में आ चुका है, BEL फ्लैट खड़ा है। देखते हैं और क्या होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो एक बार मुझे लगता है कि एक बार में जो आज फिर से ऊपर ओपन हो गया, तो एक बार अपन लोगों ने नीचे आना चाहिए, काम थोड़ा कंप्लीट करके फिर धीरे से ऊपर चलना चाहिए। तो देखते हैं। वैसे बैंक निफ्टी बियरिश है, तो वो मेरे हिसाब से पहले आके नीचे में कवर कर सकता है। निफ्टी थोड़ा सा टाइम लेगा, पर इन द सेकेंड हाफ चांसेस है कि शायद निफ्टी भी ये चीज़ कवर अप कर दे। तो देखते हैं अब ये करता है या नहीं। इट्स 10:41 और मेरा जस्ट ट्रेड ख़त्म हुआ है। मैंने अभी जस्ट BEL में प्रॉफिट बुक किया है एट 108.8 एंड अभी जस्ट मैंने इंडिया सीमेंट को भी निकाला है। 80% से ज़्यादा क्वांटिटी मैंने निकाल दिया है 124 पे, और अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। किसी कारण से 122 हिट हो जाता है, अपन बाहर हो जाएंगे, पर अगर यहाँ से ऊपर गया तो मेरे हिसाब से 126.5 तक इसने जाना चाहिए। तो अगर ये 126.5 जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ में रिस्क ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने मॉर्निंग में बोला था, ये नीचे में अपना काम कर सकता है। बैंक निफ्टी ने अभी अपना नीचे में लो बनाया है 15 मिनट पहले, और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट गैप फिल किया है, और देखते अभी और क्या यहाँ पे मूवमेंट बन के आती है। और निफ्टी तो सर पूरा साइडवेज है, और खुद का पूरा प्रीमियम जो है वो साइडवेज में काट रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए तो फिलहाल नो ट्रेड है। गुड आफ्टरनून गाइज, आप देख सकते हैं 1:11 हुए हैं, और अभी सुबह से मैं एक इंडिया सीमेंट के ट्रेड में फंसा हुआ था, तो उसने बड़ा परेशान किया है आज। तो मैं इसको फाइनली अभी काटा हूँ एट 123.4, और मैं बाहर निकल गया हूँ, वो वहाँ से कहीं नहीं गया है। उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, पर वो ये टाइम पास कर रहा है। और बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा गिर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं शायद एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। अभी तक तो हम शांति से बैठे थे, आगे में देखते हैं, अगर कोई ट्रेड आता है तो मैं आपको वैसा अपडेट देता हूँ। सो गाइज, ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट, और ये निफ्टी के चार्ट में आज अपने को क्लियरली देखने मिला कि यहाँ से जो हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है इन दिस चार्ट अराउंड 550, एंड निफ्टी के इस वाले चार्ट में जो नेक्स्ट लेवल थी दैट वाज अराउंड 11,600। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हम लोगों ने देखा कि निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 550 के पास में, और फिर यहाँ से एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जिसके अंदर में यहाँ पे जो एक पैटर्न फॉर्मेशन की मैंने कल आपको बात किया था, वो मेरे हिसाब से अभी लग रहा है कि आने वाले टाइम में बन सकता है। अगर आने वाले टाइम में देखिए बन सकता है, पर इसने थोड़ा सा जो है काम यहाँ पे बिगाड़ा है। ये थोड़ा गैप अप खोल के अगर इसी जोन के आसपास खोलता और फिर अगर आके थोड़ा नीचे की तरफ में यहाँ पैटर्न बनता, तो इट वाज अ गुड साइन फॉर अस टू टेक द एंट्री एट द बॉटम, बट इट इज ओके। और उसके पीछे भी रीजन मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से निफ्टी जो है वो नीचे गिरने वाला था, और आज उसने किस कारण से यहाँ पे थोड़ी गिरावट दिखाई है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अगर गिरावट बनती है तो हम एक बार आ सकते हैं 11,340 तक, या फिर यहाँ पे जो गैप बाकी है 11,300, यहाँ तक भी हम यहाँ से अभी आगे में और गिर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे निफ्टी में ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं आ जाता हूँ वन डे की चार्ट में, कई लोगों ने मुझे एक सवाल लिखा है आज ड्यूरिंग द मार्केट कि सर ये जो डेली में कैंडल बना रहा है इससे सर बड़ा डर लग रहा है। मुझे बताओ सर, इसमें डरने वाली क्या बात? आपने यहाँ पे जोन बना तो देखा, हम लोगों ने ये जोन बनाया है, इस जोन के अंदर में इसने काम करना चाहिए आने वाले कुछ दिन के लिए। और हम देख रहे पहले नीचे आया, फिर इस जोन के अंदर में एंट्री हुई इसकी, यहाँ से हम एक बार नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर करके ऊपर चला, अभी वापस से थोड़ा नीचे की जर्नी कर रहा है, और यहाँ पे ही इसने टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब तक हम इसके नीचे जाते नहीं है 230 के नीचे, तब तक मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात नहीं है। जो लोग नए आए हुए चैनल पे है उनके लिए फिर मैं बता दूं एक बार कि मैं क्यों 230 का लेवल बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ऑन 22 ऑफ जुलाई हम लोग को यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिला था, और उसके बाद हमने इसको क्रॉस किया। अब यहाँ पे हमारी रिट्रेसमेंट बाकी थी, जो हमारी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है। अभी बस इसलिए गिरे हुए यहाँ पे गैप बाकी है, तो उस गिरावट के चक्कर में एक बार यहाँ पे गैप फिलअप हो सकती है।
ठीक है, पर एक बार यहाँ से जब ये आके ऐसा बाउंस लेगा तो मेरे हिसाब से उसके अंदर में अच्छी ताकत रहनी चाहिए। तो देखेंगे हम लोग वापस से 600 के आसपास, तो इसको रेजिस्टेंस वापस से आना ही है, ये तो आप पक्का समझ ही लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट में वापस से आ जाता हूँ। और आज एक अपने को गिरावट जो देखने को मिली, उससे एक चीज समझ में आया कि इसको ये काम अब आने वाले टाइम में कंप्लीट करना है। और जो सेबी वाली न्यूज आई है, जिसके कारण कल बहुत लोग चर्चा कर रहे थे उसकी, और मैंने न्यूज चैनल में भी देखा, वहां पे भी चर्चा चल रही थी। तो उस चक्कर में क्या है कि एक बार ना उसको, क्योंकि इट इज ऑब्वियस थिंग सर, आपको म्यूचुअल फंड वालों को वो माल बेचना ही पड़ेगा, तभी तो वो जाके दूसरे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में माल लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी अगर उसके अंदर से आप अपनी होल्डिंग निकालते हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर में भी गिरावट दिखेगी। और ऐसा थोड़ी ना है कि 1-2 करोड़ डाल के बैठे, अच्छे खासे पैसे इनके पास में है। तो इतना जब पैसा निकलता है किसी स्टॉक में से या किसी एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए, तो उस टाइम पे सर थोड़ी सी गिरावट आती है। उस चक्कर में क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गिर जाती है, और उसी का डिस्कशन हमने कल किया था। और मेरे हिसाब से यहाँ से और एक 100 पॉइंट की गिरावट नीचे की तरफ में बन सकती है। तो हम देखते रहेंगे, अगर आज का लो टूटता है, कल आपको 11,340 का लेवल दिखना चाहिए। अगर वो भी लेवल टूट जाता है तो ड्यूरिंग द इंट्राडे इट कैन टच 11,300। ऊपर की तरफ में तो सर सीधी बात है, जब तक 11,600 अब कटता नहीं तब तक तो कुछ गड़बड़ नहीं करना है। 11,600 जब भी कटेगा तब हम उसके बाद ऊपर की बात करेंगे कि कैसा जाएगा, कितनी मजा आएगी उसके अंदर ट्रेड करने में। तब तक मेरे हिसाब से ज्यादा खुजली ना करे तो बेहतर है। तो ये मैंने बता दिया आपको सबको। आज हमने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड हमारा एकदम सही जगह पे एंट्री थी हमारी। बस वही है सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापस से हिट और हम लोग मार्केट के बाहर हुए। तो हमको कुछ छोटा सा एक 20 पॉइंट की मूवमेंट मिली, फिर हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर में ट्रेल किया, तो 15 पॉइंट की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में उसने हमको आज मार्केट के बाहर कर दिया। एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दैट मूव। अभी आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा आज बैंक निफ्टी के अंदर में सेटअप रेडी था, ये वाला जो सेटअप था, और उसके हिसाब से जैसे उसने मूवमेंट देना था वैसे उसने मूवमेंट तो दे दिया, पर वो सेटअप के हिसाब से वहां पे बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं बन रही थी ऑप्शन के अंदर में। वो तो फिर इस जगह पे ऑप्शन ने पैसा दिया। ये दो सिर्फ कैंडल है 15 मिनट की, जिसमें इसने यहां से जो मूवमेंट अटका के रखा था ना, वो ये वाली मूवमेंट से लेके जब यहां तक हम गिरे तो उस टाइम पे उसने कुछ फ्लो ही नहीं दिया। इतना 200 पॉइंट गिरने के बाद भी उसने, अगर आप पुट का रेट देखोगे उस टाइम पे मात्र हम वहां से 40 या 45 पॉइंट नीचे गिरे थे सिर्फ। मतलब 40-45 पॉइंट आपको पुट के अंदर में पैसा मिला, जबकि आपको वहां पे 100 पॉइंट्स के प्लस वहां पे प्रॉफिट आना चाहिए था। पर उसने वो सब मिला के ये जो यहाँ से हम आने वाले टाइम में और यहाँ से जो हम 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरे उसके अंदर में उसने वो सम अप करके सारा इस जोन में दे दिया। तो आई एम टोटली हैप्पी। मुझे जैसा आपको पता है कि हमेशा मुझे पछतावा होता है अगर मैं कोई रैली छोड़ देता हूँ तो, क्या रहा मुझसे यार रैली छूट गई। मैं इस वाली रैली को नहीं कभी ब्लेम करूंगा एंड आई एम टोटली ओके विद दिस, बिकॉज जो डिसीजन मैंने वहां पे लिया था अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट मूवमेंट आई वॉज टोटली राइट एंड आई वॉज टोटली हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद में फिर यहाँ पे रुका, फिर टाइम पास किया, फिर 45 मिनट बाद गिरा, तो उसमें सर कोई मुझे इतना इशू नहीं है। तो इसलिए आई एम हैप्पी टू बुक 15 पॉइंट लॉस टुडे एंड वी आर क्लाइंट्स आल्सो हैप्पी टू बुक 15 पॉइंट लॉस, नॉट एन इशू एट ऑल। तो जो भी ट्रेड मैंने किया था वो आप अभी देख लीजिए कि दिन भर में मेरे से क्या ट्रेड हुए और ड्यूरिंग द मार्केट क्या कुछ दिमाग में चल रहा था और कैसा मैंने वहां पे ट्रेड किया। हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ है अभी एंड देखते हो कैसा काम कर रहा है। वैसे वोलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता नहीं कोई इतने आसानी से आज पैसा बनाने देगा। लेट्स सी, 50 to 60 पॉइंट्स भी आ गए, वी विल बी बुकिंग फुल। ज़्यादा हम उस पर रिस्क नहीं लेंगे, पर जिस प्रकार से मूवमेंट आ रही है मुझे लग नहीं रहा है कि ये पैसा बनने देगा, क्योंकि जितने स्पीड में ये कॉल पुट का मूवमेंट बना है उतने स्पीड में बैंक निफ्टी भाग के सीधा टच कर दी है। तो देखते हैं अभी। स्टॉप लॉस हमने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, छोटा सा एकदम रिस्क के साथ में। 20 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ है हमारा। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड हम लोग ने सेफली अपना एग्जिट कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे।
सो गाइज, बैंक निफ्टी जिस प्रकार का मूवमेंट दिखा रही है उस चक्कर में ये लोगों को मल्टीपल एंट्री करवा रही है। और हम लोगों ने जिस जगह से ट्रेड लिया वहाँ पे हमको पहले 20-22 पॉइंट तो उसने दे ही दिए। तो उसके बाद ये नीचे आई, फिर वहाँ से हमारे लेवल से 12-13 रुपये ऊपर गई और फिर वहाँ से एक बड़ा फॉल आया। सो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत बार लोगों को मल्टीपल ट्रेड कराया जाता है। लेके जाते कुछ नहीं है वो, उनको लेके जाना कुछ भी नहीं है इस वाले मूवमेंट में। जिसने सबसे पहले एंट्री मारा है और अगर होल्ड किया है तो वो बंदा वहाँ पे पैसा बना सकता है। अगर किसी ने पहले बाय किया पर होल्ड ही नहीं किया, थोड़े से प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो बार बार नाचते रहेगा। फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार उसको कहीं ना कहीं एंट्री मिलेगी, उसको माल चिपका दिया जाएगा, फिर उसको नीचे स्टॉप लॉस के पास मिला के माल काटा, फिर ऊपर लेके जाया जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं एंट्री मारेगा, फिर ये उसको नीचे आके स्टॉप लॉस काट लिया जाएगा। तो ऐसा अक्सर होता है। इसलिए मैंने मेरे क्लाइंट्स के ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया कि ये ओवर ट्रेडिंग का शिकार बना सकता है, तो हम लोग थोड़ा मार्केट के बाहर रहेंगे। और मैंने अभी मैसेज भी डाल दिया कि हम लोगों ने पीसी बंद कर दिया है। सो टुडे वी बुक्ड अ लॉस ऑफ 15 पॉइंट्स ओनली। देखा जाए तो 20 पॉइंट्स लिए, 15 पॉइंट लॉस किए, पर ऑब्वियस सी बात है 20 पॉइंट पे कोई पूरा आदमी स्टॉप लॉस का पूरा प्रॉफिट बुक करता है नहीं। वी बुक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, सो आई विल कंसिडर इट एज अ 15 पॉइंट्स लॉस। और हम अब 15 पॉइंट का लॉस लेके बढ़िया से बाहर निकल रहे, कोई टेंशन नहीं है। लॉस भी देते रहना चाहिए और इतना बड़ा लॉस तो कुछ हुआ नहीं है। बार बार स्क्रीन को आप देखेंगे क्योंकि अभी 2 बज गए। अगर आप बार बार स्क्रीन को देखेंगे और बार बार उसी की तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं खुजली होगी। और अगर मेरे साइड से कोई ना कोई गलती होती है तो ऑब्वियसली बात है बेचारे क्लाइंट्स का जो कैपिटल है वो थोड़ा रिस्क में जाएगा। तो इसके लिए मैं पीसी को बंद कर रहा हूँ अभी। जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग के अंदर में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली चार्जेस हो जाते हैं 4050 मंथली, एट 10% ऑफ। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। उसमें मैं 1 महीने के अंदर में 5 स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो गाइज, मैं अभी निकला हूँ थोड़ा बाहर काम से, और मैं अभी निकलते निकलते मुझे क्लाइंट का मैसेज आया कि सर हम लोग बाहर निकल गए, उसके आधे घंटे बाद मार्केट ने वापस से ऊपर की मूवमेंट ली है। तो सर इट इज़ ओके, अगर आपने उस टाइम पे कोई डिसीजन लिया है और आप उसके ऊपर में स्टिक हो तो मेरे हिसाब से उस टाइम के हिसाब से आपका डिसीजन सबसे प्यारा होता है। और फिर बार बार जाके उस स्क्रीन को देखना, बार बार बोलना अरे यार मेरे से मिस आउट हो गया, जिसको एक्चुअली लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार एक बार एंट्री ले लूँ क्या, कहीं मुझसे थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो। पर एक्चुअली वो सेटअप गलत हो जाता है। एंट्री ही सही जगह पे होनी चाहिए, उसके बाद तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कितना बड़ा भी प्रॉफिट ले सकते हो। बीच बीच में घुसेंगे तो आपको बीच बीच में वो रिट्रेसमेंट लेते रहेगा, तो जब भी वो बीच बीच में रिट्रेसमेंट लेगा उस टाइम पे आपको दिखते रहेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। आपको बार बार वो एक बार एग्जिट कराएगा, फिर आप वापस एंट्री लोगे, फिर एग्जिट करवाएगा। तो उस चक्कर में स्टार्टिंग में अगर आपकी एंट्री गलत हो गई, ये मेरा स्ट्रैटेजी होता है, अभी तक मैंने कभी शेयर नहीं किया है। अगर स्टार्टिंग में आपकी एंट्री सही बैठ गई है तो फिर मैं वो प्रॉफिट को लंबा लेता हूँ। पर अगर स्टार्टिंग में ही उसने आपको 2 बार एंट्री दिलाने की कोशिश की और दोनों बार अगर आपका माल खाने की कोशिश किया है तो फिर मैं उसके अंदर ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता। और ऐसा तो नहीं है कि कल मार्केट बंद है या कल के बाद अपने को ट्रेड करने मिलने वाला ही नहीं, तो बिंदास तो उसको ट्रेड करेंगे अगली बार। और एक छोटी सी गिरावट की उम्मीद मेरे को एंडिंग में लग रही थी, पर मुझे लगा कि वो कल मॉर्निंग में गैप डाउन होने के बाद वो मूवमेंट देगा, पर ठीक है उसने आज ही दे दिया, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट इज सुपेरियर। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसा हुआ आज दिन भर में और कैसा हमने क्या ट्रेड किया। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसे आपको पता है, वीडियो में आपने देख ही लिया, मॉर्निंग में मैंने बोला था बैंक निफ्टी से बड़ी उम्मीद थी आज, और बैंक निफ्टी ने उम्मीद के हिसाब से अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है, एंड नॉट टू वरी एट ऑल। इसका वनडे का चार्ट देख लेते हैं। इसने वनडे के चार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जितना ये यहां से ऊपर गया था, 2 दिन दो डोजी बना दिया, 2 डोजी बना के एक बार इसने वापस से नीचे लाया, पर इसने अपनी रेड लाइन को तोड़ा नहीं है। जब भी रेड लाइन को तोड़ेगा उसके बाद इसके पास नीचे की मूव बनती है,
तब तक के लिए अभी जहां पे खड़ा है वहां पे कोई मेरे हिसाब से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, निफ्टी के पास में 100 पॉइंट है, तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहां से थोड़ा सा गिर जाए और यहां तक आ जाए एक बार 21,800 के आसपास। कल के टाइम पे यहां से आपको ऐसा हो सकता है कि 200-250 पॉइंट की एक बार इंट्राडे में गिरावट दिखे, अगर निफ्टी गिरता है तो। या अगर गैप डाउन में खोल देते तो सबसे बेस्ट काम है वो। गैप डाउन में आप नीचे की तरफ में खोल दो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को 300 के पास में, इसको 21,800 के पास में, यहां से एक बार ऊपर ले लो तो कोई टेंशन नहीं। पर अगर ऐसा नहीं होता है और अगर इंट्राडे में आपको दिखता है कि मार्केट ओपन होने के बाद में फ्लैट ओपन हो और यहां से नीचे की तरफ में टूटता हुआ जा रहा है, तो आपको नीचे की तरफ में 21,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ है। उसके नीचे तो सर बड़ी गिरावट आएगी, फिर वो कितनी आएगी वो देखना पड़ेगा। वो जो आएगी 21,500 तक, तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा। एक सेकंड, यहाँ पे मेरी लाइन हिल चुकी है, इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। 22,000, यस, दैट इज अ परफेक्ट। तो यहां से फिर हम कल देखेंगे कि ये कैसा मूवमेंट देता है, और 21,800 टूटेगा तो 21,500 तक हम आ सकते हैं। ऊपर की तरफ में अगर चलना है बैंक निफ्टी को, तो सर यहां से अगर ये बाउंस लेता है, यहां पे बहुत प्यारा सेटअप बन सकता है। अगर यहां से वापस बाउंस लेता है तो इसका अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर यहां से बाउंस लेके खींचना चालू करेगा तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, जितना टाइम इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ये जो दिख रहा है आपको मोमेंट, ये एक दिन नीचे धीरे धीरे करके ऊपर, फिर धीरे धीरे करके नीचे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर, फिर ये धीरे धीरे फिर एकदम धड़ाम से नीचे। ये जैसी ये एंडिंग की मूवमेंट बनी है ना, ये 22,400 से लेके 22,000 तक, ये जो 400 पॉइंट की जिस स्पीड में ये गिरा है, मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी यही से बाउंस लेता है तो ये जैसे स्पीड में गिरा वैसे ही स्पीड में ऊपर निकलेगा ये। और मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया, वीडियो में आपको पता चल गया कि 22,700 के अभाव मेरे को क्लोजिंग चाहिए। अगर बैंक निफ्टी वहां पे क्लोजिंग देता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हमको थोड़ा टेंशन कम रहेगा, हमको थोड़ा रिस्क कम रहेगा ऊपर की तरफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंट्राडे के दौर पे आपको अगर ऐसा लगता है कि सर कॉल साइड में किस तरफ मूवमेंट लेना चाहिए, तो 22,250 का लेवल ऊपर में होल्ड होने दो, उसको ऊपर की तरफ में टूटने दो। अगर वो टूटता है तो आपको ऊपर की तरफ में 22,400 का लेवल, ज्यादा खींच गया तो 22,500 तक का लेवल कल के टाइम पे नजर आ सकता है। तो ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिलेटेड बता दिया। उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने आप सभी के सामने दिखाया, यहाँ पे जो लेवल्स आपको बताई वो आपके लिए अच्छी थी, यूजफुल थी। अगर थी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको पता आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं हर सैटरडे संडे वाली वीडियो में देता हूं। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।